बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो रिएक्शन आया उस पर मैं बाद में बात करता हूं, लेकिन रिएक्शन से पहले रात को जिस किस्म का काम डाला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से डिस्कस हो रहा है, और मैं बहुत सी चीज़ों में एग्री भी हूं इस वाले से, उन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। जानबूझकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ऐसा लगा कि उन्होंने इमरान खान साहब की इस गिरफ्तारी वाले केस की जो समाअत थी उसको लटका के रखा कि ताकि पीटीआई वाले ना 3 में भी नहीं रहे और 13 में भी नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट जाने की भी उनको नौबत ना आ सके। इस तरीके से सारी चीज़ों को लिया गया, फैसला महफूज किया गया, और जाके महफूज करने के बाद उसके बाद 3 घंटे बाद रात 10 बजे जाके सुनाया गया, और 7 बजे भाई अगर आपको फैसला यही देना था कि कानूनी है तो उसी वक्त दे देते ताकि वो बेचारे किसी और तरफ जा तो सकते इमरान खान साहब की ज़मानत कराने के लिए। लेकिन फिर भी मज़े की बात यह है कि उन्होंने 3 घंटे फैसले के बाद यानी रात 10 बजे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को तो आईनी करार दे दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, आईजी अब ज़रा 2 नंबरियाँ देखनी है सर, आपने मेरे साथ चलना है, क्योंकि मैं जिस तरह पे आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ ना, जो चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ, ये आपने किसी और तरफ नहीं देखी होंगी। 2 नंबरी का आलम यह है कि एक तो आपने गिरफ्तार कर लिया इमरान खान साहब को, दूसरा इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा लेजिटिमेट है, बिल्कुल जायज़ है, आइन और कानून के मुताबिक है। उसी तरफ आईजी और सेक्रेटरी दाखिला को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया। भाई वो क्यों? और नोटिस जारी करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद से जो इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है, यह तौहीन अदालत है। यानी एक तरफ कहा जा रहा है जो गिरफ्तारी है वो आईनी है, दूसरी तरफ सेक्रेटरी खारजा और आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस दिया जा रहा है, और रजिस्ट्रार को यह कहा जा रहा है कि इन दोनों के खिलाफ तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज कराया जाए, सेक्रेटरी दाखिला और आईजी इस्लामाबाद के ऊपर। और रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को कहा है कि 16 मई तक आपने इंक्वायरी रिपोर्ट जमा भी करानी है। तजाद की इंतहा नहीं है भाई, जब गिरफ्तारी कानूनी है तो तौहीन अदालत का नोटिस क्यों दे रहे हैं इन दोनों को, जब गिरफ्तारी आईनी है। अच्छा, और सुने, अगर गिरफ्तारी आईनी है तो जब गिरफ्तारी ही आईनी है तो फिर इनको तौहीन अदालत का मामला कैसे है? फिर तो उन्होंने सारा आईनी इकदाम किया, ये तो इनको करना ही नहीं चाहिए था। तो 2 नंबरी है ना, इधर सोशल मीडिया पे इस 2 नंबरी को बहुत ज़्यादा उजागर किया जा रहा है। सोशल मीडिया इसको कह रहा है कि चीफ जस्टिस ने ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। ये करने के बाद एक तरफ ये कर रहे हैं, दूसरा ये भी करें कि ओहो मेरी प्रीमिसेस के अंदर ये हुआ। दिस इज कॉल्ड ओवर एक्टिंग। अगर आपने कल शाम वाला मेरा वीलॉग देखा हो जो ऑलमोस्ट 6 बजे के करीब आया था, तो मैंने कहा था कि कुछ हवाई फायर किए हैं चीफ जस्टिस ने, मैं प्राइम मिनिस्टर को भी बुला लूँगा, मैं उसको भी बुला लूँगा, मैं उसको भी बुला लूँगा। और मैंने कहा था कि अगर ये सिर्फ नैब की हद तक कार्रवाई हुई तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़मानत दे देंगे। अगर ये मामला सबका मेल जोल के साथ हुआ ना तो फिर ये नहीं होगा। मेरे कल रात की 6 बजे की वीडियो जो है ना, वो उसके अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि अंदाज़ा फैसले से हो जाएगा। तो बहरहाल पता चल रहा है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब भी ऑन बोर्ड है, अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्शियल फैसले के ऊपर रद्दअमल भी बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। और हालांकि यही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे आमिर फारूक साहब, जिन्होंने चंद दिन पहले ही कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाता अदालत से जो भी गिरफ्तारी होगी वो गैर कानूनी, गैर आइनी होगी। इन्हीं चीफ जस्टिस साहब ने कहा था, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ज़रा थोड़ी कानूनी सूरत हाल और देख लें। अब क्या होगा, ठीक है, जो 2 + 2 4 पे अगर जाएँ, अब ये होगा सुबह इमरान खान साहब को एहतसाब अदालत में पेश करेंगे। जो मेरी जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने रिएक्शन देख लिया है, अल्लाह मान लफीज़ नहीं कर सकते आपके साथ शेयर इधर, वो जो सोशल मीडिया पे आपको मिल रहा है वो ठीक है। ऐसे नहीं उन्होंने रात से यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक सारे बंद किए हुए थे। जी हाँ, वो ठीक है जो आपको सोशल मीडिया पे मिल रहा है, मैं इधर नहीं शेयर कर सकता। जिस तरीके से जी हाँ रिएक्शन आया ना, मुझे नहीं लगता इस्लामाबाद में दफ़ा 144 भी है कि ये सुबह इमरान खान साहब को एहतसाब अदालत में पेश करेंगे। ये किसी ऐसी जगह पे पेश करेंगे जहाँ से वकला शुक्ला आके इमरान खान साहब का रिमांड लेंगे, ठीक है। उस जगह को अदालत डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी इमरान खान का रिमांड किसी और जगह पर शिफ्ट करके ले सकते हैं, और ऐसी जगह पर जाके रख दें कुछ कि जहाँ लोग इकट्ठे ना हो सकें। ऐसी जगह हो सकती है, मेरे गॉड फॉरबिड मेरी बहुत सी चीज़ें दिमाग में आ रही हैं, लेकिन हाँ ऐसी जगह पे किया जाए, ठीक है। 14 दिन का रिमांड लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नैब के नए कानून के मुताबिक 14 दिन के से ज़्यादा रिमांड नहीं दिया जा सकता। उसके बाद इमरान खान साहब जुडिशल हो सकते हैं, इनके पर राइट है। अगर कोई और
पर्चा ना दिया तो कोई और मुकदमा ना दिया हो, जो इससे पहले हमने देखा जो यकीनी है। हमने तो बहुत से आज़म सवाती से लेके हमने शहबाज गिल से लेके हमने किसको नहीं देखा। तो ये तमाम इमरान रियाज खान को भी हमने देख लिया, हमने सब एक को देखा। तो फिर जब करना हो तो फिर इस तरह का करते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी था लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, क्योंकि खान साहब शुरू से कह चुके हैं ना कि वो कहते हैं ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, अंपायर को साथ में ला के खेलने वाले। अब दूसरी टीम का बंदा ही नहीं है यार, दिस इज़ कॉल ना। और नवाज शरीफ हैप्पी, ये सब चीज़ें। अच्छा जी, तफ्तीश पता चल गया जी, रात को शुरू कर दी गई थी। एक पूरी कमेटी ने तफ्तीश शुरू कर दी थी, है कुछ भी नहीं इस केस के अंदर, ठीक है। और वो तफ्तीश शुरू कर दी गई थी। आज एक और गेम डालने का इनका प्लान है, क्योंकि आज अदालत ने, वो अदालत जिसका पहले जज भी तब्दील कर दिया गया था, आज उस अदालत, दिलावर साहब जी, आज उस अदालत ने ना इमरान खान साहब के ऊपर तोशा खाना का फ़र्द जुर्म आयद करना है। देखना है वो इमरान खान साहब को किस तरीके से पेश करते हैं। कर्फ्यू शर्फ्यू तक तो लगा हुआ है, पूरे इस्लामाबाद के तमाम तालीमी इदारे भी बंद हैं, तमाम चीज़ें बंद हैं, तो वो भी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि तोशा खाना मेन केस है जी। इसी पे तेज़ी दिखानी है, इसी पे तेज़ी जाके इमरान खान की गिरफ्तारी या नाहली या कुछ भी चीज़ें करनी है, ये करनी है, तो फिर जाके लेवल प्लेइंग फील्ड बनना है। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुराद मुस्लिम लीग नून का ये है, पूरी पीडीएम का ये है कि इमरान खान ना हो इनके मुद्दे मुकाबल के, ये आपस में खेलते हैं जिस तरह इस वक्त असम्बली और पार्लियामेंट के अंदर ये लोग खेल रहे हैं। अब ज़रा मैं थोड़ा रिएक्शन पे बात करूं, और मुझे थोड़ी एहतियात के साथ भी इस पर बात करनी है। बहुत बदतरीन रिएक्शन आया, तवक्को से बिल्कुल बरखिलाफ रिएक्शन आया, उससे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल पे आया, ठीक है। जो ख़बरें हमारे पास है, जो वीडियोस हमारे पास हैं, उसके मुताबिक जी फ़ौजी इलाकों पर भी हमला हुआ, कोर कमांडर का सुना जी, गेट सुने, पता नहीं ये काफ़ी चीज़ें थी, ठीक है। हसास जगहों पर तोड़ फोड़ की, और ऐसा लगा जैसे तोड़ फोड़ करने दी गई है। बात की इतला तो कुछ और भी है ना, कि जवाब में क्या क्या हुआ वो तो है, मुझे तो थोड़ी सी उसके सर्च आउट करने दें, मैं आपको उसकी भी बताऊंगा कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये शो किया गया जैसे करने दिया गया इमाम को, और कोई ऐसी जस्टिफिकेशन बनाई जाए, कोई ऐसा रास्ता बनाया जाए, कोई ऐसे हालात बनाए जाए जिसके बाद पीटीआई की जमात के ऊपर वजह से जमात पाबंदी लगाई जा सके। और फिर काम शुरू हुआ, रात को ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गए जी, और रात से ही ऑपरेशन, काफ़ी गिरफ्तारियाँ, औरतें शौरतें, बहुत बड़ी तादाद इस वक्त गिरफ्तार है जी। ये भी है, पंजाब में 144 पे लग गया, 3 MPO भी लग गया, यानी किसी को भी नज़रबंद कर सकते हैं। और इस्लामाबाद में आज छुट्टी है, मुल्क भर के स्कूल बंद हैं, ओ लेवल्स के इम्तिहान तक चले गए हैं, बोर्ड के इम्तिहान तक मनसूख है, और जहाँ से आवाज़ उठनी थी, जहाँ से आवाज़ आनी थी, इंटरनेट वो सर्विस मुअत्तल है जी, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, और ट्विटर बंद है जी, और इसके अलावा कई जगहों पे तो बिजली तक उड़ा दी गई है जी, यहाँ तक है फेसबुक, यूट्यूब, ये तमाम चीज़ें बंद हैं। यानी अब प्लेयर्स ही जानते हैं कि उन्होंने अब कौन सा चैप्टर खोला है। अब किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब प्लेयर्स की जिम्मेदारी है, जो मेन लोग हैं। अब उन्होंने बताना है कि उन्होंने करना क्या है, उन्होंने करके बताना है, उन्होंने किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है, ठीक है जी। और मायूसी गुना मायूसी ने, हाँ, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और बरतानी वज़ीर ख़ारजा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की बात हुई, और उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी उसकी डी ब्रीफिंग नहीं है, लेकिन मैं हुकूमत पाकिस्तान को ये कहूँगा कि वो कानून की इज़्ज़त का ख्याल रखें। एंथनी ब्लिंकन और बरतानी वज़ीर ख़ारजा उनके साथ मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इमरान खान की गिरफ्तारी पर सवाल था कि कानून की इज़्ज़त का ख्याल रखें, ऐसे ना करें। बहरहाल पूरी दुनिया में एक तमाशा तो बन गया कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए। लेट्स सी, मैंने बोला वो हफ़्ता आ गया जिस हफ़्ते से मुतल्लिक़ कहते थे कि ये हफ़्ता बहुत अहम है। लेट्स सी, देखें क्या होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें और एहतियात के साथ रहें। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मौका ना दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।